नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्टक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरु का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है दिनांक 2 मई को। मतलब अब तक जो गुरु है वो मेष राशि में भ्रमण कर रहा था और दिनांक 2 मई के बाद यह जो गुरु है यह आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो इसके जो प्रभाव है, उसके परिणाम है, वो किस प्रकार के आपके जीवन पर हो सकते हैं, कौन सी बातें हैं जो कि जान लेना ज़्यादा आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि पिछले करीबन 1 साल तक जो गुरु है वह आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और जो गुरु ग्रह है वो आपके लगन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह आपका पंचमेश भी है और अष्टमेश भी है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पिछला जो पूरा साल था वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी भी था। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने देखी होगी, आप स्वयं में आपने अनुभव की होगी, वो है आपका कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस थे वो काफ़ी अच्छा देखा गया था और आपकी जीवन के प्रति जो दृष्टि थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। और कई दफ़ा लक का जो साथ है वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मिला होगा। मतलब भाग्य का साथ बहुत महत्वपूर्ण होता है। सभी जो लोग होते हैं वो बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन जो भाग्य का साथ अगर मिले तो जो बात है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी भी होती है, सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो इसी प्रकार का अनुभव आपने लिया होगा। उसी प्रकार धार्मिक स्थल पर जाना, विजिट करना या फिर ज्ञान दान धर्म वगैरह, इस पर भी आपने ज़्यादा फोकस किया होगा। तो ये जो सभी बातें हैं वो आपने देखी होगी। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है या फिर नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो वो भी बातें आपने देखी होगी। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो समय था वो काफ़ी अच्छा था। उसी प्रकार जो गर्भधारणा करना चाहते हैं, मतलब सिंह लगन के जो व्यक्ति है वो गर्भधारण जो करना चाहते हैं, महिला वर्ग वगैरह, या फिर संतान सुख के बारे में जो सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये जो समय था वो काफ़ी अच्छा देखा गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि मतलब अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो उनके लिए भी ये जो संपूर्ण साल था वो काफ़ी अच्छा था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये जो अनुभव है वो आपने पिछले करीबन 1 साल में लिए होंगे। हालांकि यदि आपका सिंह लगन है और यदि आपकी जो राशि है वो कुंभ राशि है तो प्रॉब्लम आपने देखे होंगे, क्योंकि कुंभ राशि की जो 7.5 है वो चल रही है। लेकिन बाकी राशि के लिए जो समय था वो काफ़ी अच्छा था। अब हम चर्चा करेंगे कि जैसे ये गुरु अभी आपके दशम भाव में भ्रमण करने वाला है, अब इसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार से उसमें बदलाव आएंगे। उसी प्रकार ऐसे कौन सी राशियां हैं जिनको ज़्यादा इसके बारे में ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार आपकी जन्म तारीख पर भी निर्भर करता है कि ये जो गुरु के प्रभाव परिणाम है वो आपको किस प्रकार से मिलेंगे। जैसे कि आप हम चर्चा कर रहे हैं कि गुरु जो है वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 2 मई से लेकर 14 मई 2025 तक। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ बेटर हैपनिंग हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में सोच रहे हो, मतलब आपका जो भी मुख्य स्रोत है इनकम के बारे में, उसके अलावा अगर आप कुछ सोच रहे हो इनकम के बारे में, तो उसके जो अपॉर्चुनिटी वगैरह है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिल सकते हैं, जो कि पॉजिटिव भी होगी। तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। और आपकी जो राशि है मेहनत करने वाली राशि है, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाली राशि है और लार्जर देन लाइफ आपकी इमेज होती है आपके जीवन में। तो उसी प्रकार के जो अनुभव है और उससे उसको जो भी मतलब महत्वपूर्ण होता है जो कि है धन। तो एक्स्ट्रा धन के लिए, ज़्यादा धन के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट के बारे में भी अगर देखा जाए तो जो संपूर्ण साल है उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छी होगी। जो भी आप काम करोगे उसके जो रिटर्न्स है वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मिलेंगे। उससे रिलेटेड जो इनकम है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। उसी प्रकार अगर आप होटेलियर हो, मतलब अगर आप रेस्टोरेंट होटल से ज़्यादा डील करते हो तो उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छी बातें हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप मार्केटिंग फील्ड से ज़्यादा रिलेट करने वाले होते हो या फिर जहाँ पर बोलना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वाणी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस प्रकार के किसी भी क्षेत्र से अगर आप रिलेट करते हो तो ये जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर एक बात है जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है या फिर घर में छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। आपके घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में हो सकता है या फिर उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग होंगे, आपके जो सीनियर्स होंगे, सहकर्मी होंगे, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र, जैसे अभी मैंने कहा कि अगर आप नौकरी करते हो तो नौकरी से रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आ सकते हैं। आप उसके बारे में ज़रूर सोच सकते हो। अब यहाँ पर और एक जो बात है मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे कि 2-3 बातें जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अगर आपकी राशि कुंभ राशि है या फिर मीन राशि है
तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मतलब यदि आपका चंद्रमा जो है वो यदि आपके सप्तम भाव में है, अष्टम भाव में है, या फिर यदि आपका जो चंद्रमा है वो यही पल होगा, मतलब प्रथम भाव में ही होगा, तो फिर ये जो मैंने बातें अभी की उसमें जो पॉजिटिव मैंने बातें कही उसमें थोड़ी सी कमियां आप देख सकते हो। खास करके यदि आपकी कुंभ राशि है तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर टकराव हो सकती है, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो वहाँ पर भी इस प्रकार के जो अनुभव है आप ले सकते हो, या फिर आपने लिए भी होंगे पिछले करीब 1-1.5 साल में, तो ये बात है। उसी प्रकार यदि आपकी मीन राशि है तो आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। उसी प्रकार इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना, खास करके जो मीन राशि के हैं, मतलब यहाँ पर यदि आपका चंद्रमा है तो इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना, आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो। यद्यपि गुरु जो है वो आपका दशम भाव में है, फिर भी इस प्रकार के अनुभव आप ले सकते हो। कर्जे नहीं लेना बिल्कुल भी, कर्जे आपको इजीली मिल सकते हैं, लॉस आपको इजीली मिल सकते हैं, लेकिन वो चुका पाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो ये जो 3 राशियाँ हैं, मतलब चंद्रमा यदि आपके, मतलब यदि आपका सिंह लगन है और यदि आपकी राशि सिंह राशि है, कुंभ राशि है, या फिर आपकी जो राशि है वो मीन राशि होगी, तो फिर आपको प्रॉब्लम थोड़े आ सकते हैं। लेकिन यदि आपका सिंह लगन है और यदि आपकी जो राशि है वो वृषभ राशि है, कन्या राशि है, मकर राशि है, उसी प्रकार यदि आपका जन्म 15 मई से लेकर 15 जून तक है, 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक का है, या फिर 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में है, तो फिर ये जो संपूर्ण साल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी हमने शुभ परिणाम इसके बारे में कहे उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें आप फील कर सकते हो। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। लक का साथ भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो मैंने बात की इस पर थोड़ा सा अमल करना आवश्यक है। और एक जो बात है छोटी सी वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जैसे कि यदि आपका जो जन्म है वो 15 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक का होगा, तो ये जो संपूर्ण साल है वो थोड़ा सा आपको स्ट्रेसफुल जा सकता है। आपके स्वास्थ्य के बारे में या फिर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड थोड़ा ध्यान देना होगा। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। बाकी अगर देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यदि आपका सिंह लगन है तो गुरु जो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा वो नॉर्मली जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अक्यूमुलेशन करेगा। मतलब पैसे के मामले में पैसे सेविंग करना या फिर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आप यही देखोगे कि किस तरह से आपको धन लाभ होगा, किस तरह से आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो पाओगे। तो ये जो बात है, ये जो बातें हैं वो आप इस महीने, इस संपूर्ण साल में, आने वाले साल में, मतलब करीबन 2 मई से लेकर जो 14 मई तक का जो समय जिसमें गुरु आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, इस प्रकार के अनुभव आप ले सकते हो। आपके इस विषय पर अनुभव क्या है, आपके विचार क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।